दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं मंगल, आपका दोस्त। आज का वीडियो सुनिए। यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, हम जैसे लोग क्यों चिल्लाते रहते हैं? भाई, ये क्यों चिल्लाते रहते हो? भाई, इसमें आपका कोई स्वार्थ होगा, आपका कोई फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये सही है कि इसमें बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। अब स्वार्थ को हम डिफाइन करें तो स्वार्थ अपना फ़ायदा तो है ही है, दूसरों को फ़ायदा है वह भी अपना फ़ायदा है, या कोई और कारण है यह भी हमारा फ़ायदा है। इसलिए बिना स्वार्थ के तो कोई काम नहीं होता। अब इसमें देखिए, हम क्यों चिल्लाते रहते हैं। भगवान सभी का भला करे, हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं। मेरा क्या है कि मेरे ये शब्द हैं जो थोड़े कड़क होते हैं, कभी कभी डरावने से भी हैं, लेकिन ये लोगों का भला करने के लिए है कि हम अभी भी चेत जाएं, और जितने चेत जाएंगे हमारा उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों में पड़े हैं। अभी आप एक छोटी सी क्लिप सुनिए। भरा होता है, मनुष्य अभिलाषाओं से भरा होता है। एक इच्छा खत्म नहीं होती, उससे पहले उसके अंदर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। जो पाता है वो उसको खुश नहीं रहता, जो उसे नहीं मिला है ये दुख उसे हमेशा सताता रहता है। और ये भी अटल सत्य है कि मनुष्य का जीवन अभिलाषाओं से ही भरा पड़ा है। अगर अभिलाषा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो वो अपने जीवन को कैसे जी सकता है? ये और बात है कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। और अगर मैं पूर्ण सत्य की बात करूं तो एक सत्य है जो हम सबको वाकिफ है, जिससे हम सब वाकिफ। दोस्तों, ये मिस्टर राकेश शर्मा हैं। अपनी चैनल एम्ब्रांस पर ये बोलते रहते हैं। आज ये क्या बोल रहे हैं, इसका हेडिंग देखिए। वेक अप बिफोर वी आर टू लेट। समय से पहले जाग जाइए, जब तक कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हो जाए। हर शहर शमशान नज़र आएगा, हर शहर शमशान नज़र आएगा। देखिए दोस्तों, यह है इनका चैनल पर इन्होंने ये बोला है। मैं भी बड़ी कठोर बोलता रहता हूँ, और दूसरे लोग या बड़े बड़े महापुरुष जो बोल कर गए हैं, वे भी भारत के बारे में ऐसा ही बोल कर गए हैं। आखिरकार ये समस्या आ क्यों रही है? सुनिए, भारत के लिए क्यों इतनी भयानक भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं? भारत के लिए क्यों इतनी भयानक भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं? मैं ही नहीं बोल रहा, बहुत से लोग बोल रहे हैं। नास्ट्रेडमस और उड़ीसा के संत रविदास पोथी, सूरदास जी की पोथी, नास्ट्रेडमस और पता नहीं कौन कौन, सैकड़ों लोग ऐसा बोल रहे हैं। असल में तो हमें ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है कि हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि ऐसा होगा। फिर ये कैसे हो रहा है, इसके लिए क्या हम कुछ कर नहीं सकते, क्या हो नहीं सकता, इसलिए हम बोलते रहते हैं। तो आज क्या है कि भारत के लिए क्यों इतनी भयानक भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, क्या क्या, जो हम रात दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। क्या ये भविष्यवाणियाँ सच होंगी? क्या ये भविष्यवाणियाँ सच होंगी? उत्तर है कि हाँ, ये सच होंगी। ये तीसरा देखिए, ये सच क्यों होंगी? ये सच क्यों होंगी? यह सच इसलिए होंगी क्योंकि ये इसलिए होंगी क्योंकि जो हम बो करके आए
फिर उनकी जो फसल आएगी वह फसल तो हमें काटनी पड़ेगी। यह सच क्यों होगी? क्योंकि भारत या दुनिया या जो बो करके आए हैं, उस बोने की फसल तो उनको काटनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। इसलिए ये भविष्य भी पूरी तरह से लगभग साफ होता है कि भाई ऐसा ऐसा होगा। अभी क्यों हो रहा है, यह भी एक जानने वाली बात है। अब हम रात दिन सोचते हैं भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? और फिर कुछ करने के लिए या अपना बचाव करने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह विपत्ति क्यों आ रही है, क्यों आई। असल में कोई भी विपत्ति बिना कारण के नहीं आती और वह बिना सूचना के नहीं आती। आगे ये देखिए 4 नंबर, हम विपत्तियों में क्यों पड़ते हैं। आखिरकार हम विपत्तियों में क्यों पड़ते हैं? यदि इसका पता चल जाए तो हम आगे वैसा काम नहीं करेंगे, अब तक हो गया जो हो गया, जिससे कि हम विपत्तियों में नहीं पड़ें। तो देखो, हम षड्यंत्र के अनुसार बोलते हैं 1 2 3 या ऐसा ऐसा, इसकी वजह से भाई ऐसा होता है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? 1 2 3 देखिए, वंस ऑन डीड्स मतलब कि आदमी के अपने कर्म हैं जिनके अनुसार उसके साथ साथ ऐसा होता है। भाई इस आदमी ने ऐसा किया और ऐसा हुआ। दूसरे नंबर है कलेक्टिव डीड्स। उस आदमी का व्यक्तिगत काम ही नहीं, वह एक सामूहिक कर्म करता है, तो फिर उसको फल मिलता है। लेकिन उसको इस सामूहिक कर्म का उसे पता नहीं चलता कि उसने ही क्या कर दिया। भाई उसने तो गलत काम किया ही नहीं, जबकि वह गलत काम करता है। यह अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। और तीसरा नंबर क्या है? आवर क्रिएटर्स प्लानिंग। भाई हमने कुछ गलत काम नहीं किया, कलेक्टिवली समाज के रूप में, देश के रूप में हमने कुछ गलत काम किया नहीं किया, फिर भी ये हमारे साथ कैसा हुआ? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिस परमात्मा ने हमको पैदा किया है तो उसको अधिकार दी है हमें मिटाने का या फिर हमारे साथ अच्छा बुरा करने का, क्योंकि वही जानता है। इसको ऐसा ही समझ लो कि किसान ने खेत में कुछ बोया तो उसको ये अधिकार भी है कि वह उसको कब काट ले, कैसे उसके साथ ट्रीट करे। इसलिए हमारे विपत्तियों में पड़ने के 3 कारण हैं कि आवर ओन डीड्स, आवर कलेक्टिव डीड्स, आवर क्रिएटर्स प्लानिंग। भाई ये तो ईश्वर का डिजाइनिंग था कि अब दुनिया के साथ ऐसा हो। थोड़ा सा आपको हम कलेक्टिव डीड्स के बारे में बता देते हैं। लोग ये समझते हैं हम ज़्यादातर कि भाई ये तो बड़ा भला आदमी था, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, इसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका हमें पता नहीं कि वह क्या क्या करके आया है। अब कलेक्टिव डीड्स में देखिए, हम रात दिन अपने घरों में बैठे हुए चाहे कितना भी पवित्र जीवन जी रहे हों, ऐसा लग रहा है कि हम कोई पाप नहीं करते, तो भी हम पाप करते रहते हैं कलेक्टिवली। इसको ऐसे समझिए कि मान लो एक आदमी एक भैंस को बेचने जा रहा है कट्टी के लिए, मतलब कि वह कत्ल खाने में बेच दी जाएगी, चली जाएगी। तो ये ऐसा लगता है कि वह आदमी जो उसको बेच रहा है, जो उसको ले जा रहा है, या उन्हीं का दोष है। इसमें हम दूध के धुले हैं और सब, हम इसमें कुछ नहीं करते। लेकिन इस डीड के लिए सारी मानवता जिम्मेवार है, सारे देश के लोग जिम्मेवार हैं। यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी उस गलत के विरुद्ध भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ऐसा मत करो, कि वह अच्छा है कि नहीं। तो सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा पाप आता है। आजकल हम जो देखते हैं गरीब दलितों के साथ में क्या हुआ, भाई उस गांव में से उनको बारात निकालना ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा भाई, हज़ारों ऐसे घटनाएं घटती हैं। तो इसमें ये देखिए भाई, हमने तो नहीं रोका, पूरे गांव के 1-2 आदमियों का काम होता है, लेकिन पूरा गांव शांत बैठा रहता, उसमें इंटरप्ट नहीं करते। यदि वे करें तो ऐसा काम ही नहीं हो। लेकिन जब वे शांत बैठे रहते हैं
तो उनकी तरफ से सहमति होती है और उसमें भी वे भी हिस्सेदार होते हैं और वे भी पाप के भागी होते हैं। इस तरह से हमारे साथ में इस तरह से हमारे आसपास में बहुत से काम ऐसे होते रहते हैं कि हम उसमें पाप में भागीदार बनते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए बड़ा जो किसी को पता ही नहीं चलता कि हम पाप के भागीदार हैं, कि किसी को क्या तनख्वाह मिलेगी, किसी को क्या तनख्वाह मिलेगी, ये कैसे निर्धारित करें। तो भाई इसको तनख्वाह मिलेगी तो इसके तनख्वाह का कोई वैज्ञानिक फार्मूला होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, फाइनेंशियल फार्मूला होना चाहिए, रीजनड फार्मूला होना चाहिए। ऐसे तनख्वाह नहीं मिल सकती कि चलो भाई तुमको इतने दे देते हैं। आजकल सैलरी का सिस्टम है वह बड़ा फाल्टी है, क्योंकि इसमें यह पता नहीं चलता कि हमने इसको इतने रुपये क्यों दे रहे हैं। कोई कलेक्टर है या कोई क्लर्क है, जैसे भी, चलो ये तो एक बड़ा अलग विषय है, मैं इसको अलग से बताऊंगा। लेकिन उसमें क्योंकि जो एक किसान काम कर रहा है या कोई झाड़ू लगाने वाला काम कर रहा है, वह भी देश की सेवा में है, वह भी काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की तनख्वाह दूसरे को कंपेयर किए बिना दे दी जाए। चलो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। हम भी पढ़ते में क्यों पढ़ते हैं, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसका देखिए क्या कारण है। ये तो एक तरह से हमने जवाब दिया किसी का, उसका कारण है ये ABCD फिर बताता है, किसी को सताना। सारी विपत्ति का कारण ये है कि हम कहीं न किसी को सताते हैं। किसको सताते हैं भाई? या तो जीवों को सताते हैं, प्रकृति को सताते हैं, पेड़ पौधों को सताते हैं, भगवान को सताते हैं, अपने आप को सताते हैं। हमें भी पता नहीं चलती कि हमने किसी को सताया कैसे। चलो फिर ये लंबा हो जाएगा। दूसरा इसका कारण है इग्नोरेंस ऑफ डिवाइन लॉ। असल में हम कोई पाप नहीं करना चाहते, लेकिन हमें ये पता नहीं कि क्या ये पाप है। बहुत से लोगों से पूछ लो, वे मीट खाएंगे और कहेंगे कि इसमें कोई पाप है। वे दुराचार करेंगे, दुराचार करने की इच्छा है, वो कहेंगे कि अरे यार कोई ये पाप थोड़ी है। क्योंकि पहले देखो, बड़े भयानक एग्जाम्पल देखिए, जब सती प्रथा थी, लोग अपनी बहन बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा जला देते थे और सोचते कि अरे ये कोई पाप थोड़ी है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, देवी कानून की अज्ञानता एक बड़ा कारण है। तीसरे, हम क्यों दुख पाते हैं? ये हमारे भले के लिए दुख पाते हैं। भाई हम दुख पाते हैं भले के लिए, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ईश्वर हमें दुख ऐसे, इसमें कुछ हिस्सा है जो हमारे भले के लिए। वो कैसे है कि यदि हम दुख नहीं पाएँ, विपत्तियों से नहीं गिरें, तो हमारा विकास होगा ही नहीं। हम आज तक कीड़े मकोड़े ही बने रह जाते हैं। हम काम ही कब करते हैं, कब सुधरते हैं, जबकि विपत्तियां हमें घेर लेती हैं, तब हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, हमारे शरीर पर जोर डालते हैं और ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो फिर हम छलांग लगाते हैं, अब भाई अब हम ऐसा कर लेंगे। तो ये छलांग लगाना, ऐसे काम करना, ये है हमें उन्नति देता है। इसने हमें कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी से आज इंटरनेट के ज़माने में पहुंचाया है। जब उसने ये किया है कि जब उसके सामने ये परिस्थिति आ गई है कि अब हम क्या करें, तो इसलिए हमारे सामने दुख आना भी एक भले के लिए आता है। और डिवाइन डिजाइनिंग में सोचें तो ये दुख आना ज़रूरी है। उसके बिना हम न तो एग्जिस्ट कर सकते, न हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। 5 तो हमने बोल दिया कि भाई ये हमारे कलेक्टिव डीड्स। भारत के साथ, अब ये देखिए छठना, भारत के साथ साथ क्या दिक्कत हुई। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि हमारा सोशल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, रिलीजियस डिस्पैरिटी वाला जो सिस्टम पैदा हो गया, यह भयानकता सारी बीमारियों की जड़ है। इसने देश को लुंज पुंज बना दिया है
इतना बना दिया है कि लोगों को कितना नारकीय जीवन जीना पड़ा, और इसी की वजह से देश भुगत रहा है। इसको हम इजीली नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोगों में इतनी समझ नहीं है। लेकिन ईश्वर का प्लानिंग तो पूरा होना है। जो हमारा भयानक सिस्टम बन गया है कि कोई 100 रुपये कमा रहा है तो कोई 2 रुपये भी नहीं कमा पाता, वे लोग कैसे जीवन जिए। इसलिए परमात्मा को इस सिस्टम को पूरी तरह से होमोजेनस बनाना, इक्वल सिस्टम वाला, वह बनाने के लिए चूँकि लोग या तो समझ से सुधरते हैं या कानून से सुधरते हैं या डंडे से सुधरते हैं, तो कानून और समझ जब फेल हो जाती हैं तो अब ईश्वरीय डंडा आ रहा है और ये भसोट हो जाएगा कि अट्टालिकाएँ गिरेंगी, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर भी होगा। ऐसा होने के बाद ही नए देश का निर्माण होगा और हम इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमको ये पता लगाना चाहिए कि ईश्वर क्या करना चाहते हैं तो उसके अनुसार करें। अब हम डंडे खाकर या मर कर करेंगे, पिट कर करेंगे, लुट कर करेंगे। जैसे कि कहते हैं भारत में बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे हैं, किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि भाई सती प्रथा को रोक दो। लेकिन जब अंग्रेज़ों के डंडे खाए, उन्होंने कानून बनाया तो खैर भाई अब रोक देते हैं। दिस इज ऑल द आउटकम ऑफ आवर अर्लियर डीड्स। इसलिए करोड़ों लोग भयानक तरीके से मरेंगे। क्यों मरेंगे? जब देश का कर्णधार ढपली बजाकर कोरोना को भगाता है, कोरोना को भगाना चाहता है, और जो हज़ारों काम हो रहे हैं वहाँ विपत्तियाँ नहीं आएंगे तो कैसे नहीं आएंगे? ये कारण भी है और ये संकेत हैं कि हम घिरते जा रहे हैं। या तो चेत जाओ। क्या इसे रोका? हर एक पॉइंट पर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन इतने क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, कम से कम 66% तो इसको इस फार्मूले के अनुसार रोका जा सकता है, चाहे हम कितने भी लेट हो गए। लेकिन आजकल हम इतने सोए हुए हैं कि हमें ध्यान नहीं है। यदि ऐसे ही ध्यान नहीं रहा तो हम भुगतेंगे। तो हम भाई इसके लिए क्या करें? 10 नंबर देखो, तो इसके लिए क्या करें? यह सब करें, सब यह करें जैसा हमने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, थ्योरी से निकाला है। हम जो बताते रहते हैं कि भाई देखो सबको हिस्सा दो। आजकल सबको हिस्सा क्यों नहीं दो? यदि ये 100 मेंबर का फैमिली है तो इसमें कर्ता धरता है सिर्फ 5-7 लोग। उनको क्या पता सबके लिए क्या किया जाएगा? इसलिए कर्ता सिस्टम है, वो कर्ता सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोगों के, इसलिए 30% अपर लोअर प्लस 50% मिडिल प्लस 20% अपर, इनमें से सबके लोग बराबर के, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। देश में क्या किया जाए? ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 लोग ही, 10 आदमियों में से 2 लोग ही, 1 लोग ही ये काम कर रहा है, वहाँ तो भयानक होगी। तो वेजिटेरियन, 10%, गोल्डन रूल, कास्ट रिमूवल का रूल, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, ये बहुत से हैं जिनसे जब करने से हम यदि चाहें तो आने वाली भयानकता को रोक सकते हैं, जिसमें करोड़ों लोग मरने की आशंका है। और उसके लिए हम ये क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप कहोगे कि लो ये अपने बारे में बताता है। भाई बताता है तो बताता है, हमारे अनुसार ऐसा ही इसका सॉल्यूशन निकलता है। इमीडिएटली स्टार्ट टू वॉच एंड लेट्स वॉट। मिशन ग्रेट इंडिया, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यही इसका एक फार्मूला है इस भयानकता को रोकने वाला। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देववाणी जनवाणी को सुनिए, क्योंकि अभी दुनिया को इसकी गहराई का पता नहीं है कि ये ऐसे कैसे बोली जा रही है। इसमें सब कुछ है, क्योंकि इसको जब सुनोगे तो इसमें क्या करना चाहिए, वे सारे फैक्टर धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठते जाएंगे और आप डिवाइन लॉ के अनुसार काम करेंगे। आपका, हमारा, सबका भला होगा। इसके लिए हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप्स है, कोई भी ज्वाइन करना चाहे फ्री हैं। अभी आगे का पता नहीं कह सकता। वो मेल
फीमेल दोनों के लिए। मास्टरमाइंड ग्रुप दूसरा है नारी शक्ति ग्रुप। नारी शक्ति ग्रुप है, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है। इसके लिए संपर्क करने के लिए हमारा चैनल का नंबर 9950608551 पर कोई मुझे संपर्क कर सकता है। और लेडीज़ के लिए मुझे भी संपर्क कर सकता है। एक साथी मैडम है जो उसकी इंचार्ज हैं, 940-623-7957 ये नंबर है। इन पर कांटेक्ट करके वो इनके मेंबर बन सकते हैं। और संघ में शक्ति होती है, एक फैमिली की तरह बनते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं, जिसको ऐसा करना हो इन्हें ज्वाइन कर ले। आप कहेंगे ये क्या क्या कह रहा है, बक बक करता रहता है। जमाना इसी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी का आ रहा है, क्योंकि ये इतनी गहराई से ली गई है। ये इस हिसाब से ली गई है कि समस्याएं क्यों क्या होती हैं, ये क्यों आ रही हैं, भारत के साथ क्या हुआ और इनको कैसे मिटाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत देने के लिए ये एक वैज्ञानिक प्रोग्राम है, वैज्ञानिक फार्मूला है, वैज्ञानिक प्रोग्राम है। देश का भला तो इसी से होगा। करते करते भी वीडियो 20 मिनट का हो जाता है, कोई बात नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।